जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 10 अगस्त 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 10 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। उलझ सकता है पदोन्नति का मामला, सुनवाई 12 अगस्त को। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को 9 वर्ष बाद पदोन्नति मिलने की आस नए नियमों से जागी थी, लेकिन उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में नए नियमों को चुनौती देने से मामला उलझ गया है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2002 के पदोन्नति नियमों को निरस्त किया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार से यही पूछा है कि जब आपने नए नियम बना लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस क्यों नहीं ली। 12 अगस्त को हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई प्रस्तावित है। इसमें सरकार द्वारा दिए जाने वाले जवाब से निर्धारित होगा कि पदोन्नति का रास्ता खुलेगा या नहीं। हाईकोर्ट ने 2016 में पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। चूंकि सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहां से सरकार को इतनी राहत मिली कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनाकर रखी जाए। तभी से पदोन्नतियां बंद है। सरकार ने जून 2025 में नए नियम लागू कर दिए, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली और न ही पुराने नियम से पदोन्नति कर्मचारी पदोन्नत किए। ई अटेंडेंस कम तो बिगड़ेगी सीआर। रजिस्टर के भरोसे स्कूल में मौजूदगी दर्ज कराने वाले शिक्षकों की सीआर बिगड़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 2 लाख है। ये वे शिक्षक हैं जो ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करा रहे हैं। लोक शिक्षक इसके लिए तैयारी कर रहा है। लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा यह तैयारी की जा रही है कि जो शिक्षक इस मोबाइल आधारित ई अटेंडेंस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी सीआर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश भर में 94,000 स्कूलों में कार्यरत 3.5 लाख शिक्षकों को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी है, जबकि अभी ऐप पर करीब 1 लाख शिक्षक है, 2.5 लाख बाहर है। इनमें कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर दफ्तरों में हैं। ऐसे में इसके दायरे में वे शिक्षक आएंगे जो स्कूल जा रहे हैं। इनकी संख्या करीब 2 लाख है। शिक्षकों की सीआर उनके करियर और पदोन्नति के लिए जरूरी है। ऐसे में उनके करियर पर यह हाजिरी असर डालेगी। इस मामले में शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है। शिक्षक संगठन के उपेंद्र कौशल ने बताया, तकनीकी खामियों का भार शिक्षकों पर डाला जा रहा है। 13,000 शिक्षक नहीं हो सके नियमित। सूबे के 13,000 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें नियमित नहीं किया है। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त है। 2021 में भर्ती हुए शिक्षकों की संख्या करीब 13,000 है। इनकी परिवीक्षा अवधि वर्ष 2024 में लगभग पूरी हो चुकी है। उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हुए करीब 1 साल हो गया है। इसके बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। नियमित होने के इंतजार में शिक्षक अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। नवनियुक्त शिक्षक संवर्ग को परिवीक्षा के दौरान अन्य विशिष्ट संस्था में स्थानांतरित कर अन्य जिला या संभाग में पदस्थ किया गया। इससे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पूर्व में पदस्थ संस्था में स्थानांतरित कर अन्य जिला या संभाग में पदस्थ किया गया। इससे परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पूर्व में पदस्थ संस्था से वांछित दस्तावेज की पूर्ति के लिए संबंधित को स्वयं के स्तर पर प्रयास करना पड़ रहा है। तत्कालीन अधिकारियों से सीआर मतांकन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलने से काफी परेशान होना पड़ रहा है। पुरानी पेंशन प्रक्रिया बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं। मध्य प्रदेश सरकार 2005 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन देने पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बात कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के सवाल के उत्तर में कही।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के दृष्टिगत सदैव कर्मचारी हित में निर्णय लेती है, पर वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान सेना पटेल ने 2005 के बाद शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत लाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे वे रिटायरमेंट के बाद अपना ठीक तरीके से जीवन यापन कर सके। पटेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य इस दिशा में पहल कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह रहा है। इस पर मंत्री ने एक लाइन में जवाब दिया कि सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महीने में 8 घंटे देकर अपडेट होंगे 1 लाख शिक्षक। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हर माह पढ़ाई के तरीके से अपडेट होंगे। इसके लिए हर माह 8 घंटे शिक्षक की क्लास होगी। इसमें वे नवाचार के तरीके सीखेंगे। प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था होने जा रही है। जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नवाचार सिखाने के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना शेड्यूल बदला है। साल में एक बार ट्रेनिंग की बजाय शिक्षकों को हर माह सिखाया जाएगा। महीने का एक दिन उनके नाम पर होगा। जिला स्तर पर यह व्यवस्था होना है। माह की 20 तारीख के बाद दिन रखे गए हैं। शिक्षकों को विषयवार ट्रेनिंग दी जाना है। इसमें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों को नए तरीकों से वाकिफ कराया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विभाग और हिंदी, संस्कृत पढ़ाने के तरीकों को भी इस सूची में रखा गया है। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को महीनों से नहीं मिला वेतन। शासकीय अस्पतालों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुमार सिंह का कहना है कि कर्मचारी प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन विगत कई माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सिंह ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक दरों के अनुसार वेतन न देकर सभी जिलों में मनमानी वेतन प्रणाली अपनाई जा रही है, जबकि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में एक समान बजट जारी किया गया है। इसके बावजूद जिलेवार वेतन में भारी अंतर है। भुगतान न होने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। कई कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई तक जारी नहीं रख पा रहे हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि तत्काल वेतन भुगतान कराया जाए और पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को एक समान वेतन देने की नीति लागू की जाए। अब उमंग ऐप के बिना नहीं होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जनरेट करने के प्रोसेस से बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव ईपीएफओ सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें इस नियम को मानना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने इसी साल 1 अगस्त से एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सिर्फ उमंग ऐप में आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही जनरेट किया जा सकेगा। इस विभाग की इस नियम की सबसे खास बात यह है कि यह नियोक्ता से किसी भी तरह के संपर्क की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे यूएएन आवंटन और जनरेशन की प्रक्रिया त्रुटि रहित हो जाती है। बयान के अनुसार हालांकि नियोक्ता के माध्यम से यूएएन जनरेट करने की मौजूदा प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों और नेपाल व भूटान के नागरिकों जैसे असाधारण मामलों में जारी रहेगी। अगले सत्र से अनिवार्य होगी अपार आईडी। इस वर्ष किया वैकल्पिक। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी को वैकल्पिक किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। मंडल ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र में अगर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी होगी तो वह आवेदन सहित अन्य परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
बताया गया है कि विगत वर्ष मंडल द्वारा अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अपार आईडी न बनने से परेशान छात्रों द्वारा अपार आईडी का जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद मंडल ने फिलहाल इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मंडल का कहना है कि अगले शैक्षणिक सत्र से अपार आईडी के बिना छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में चल रहे ऑडिट से मचा हड़कंप। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन दोनों महालेखाकार ग्वालियर से ऑडिट टीम आई है। टीम द्वारा कुछ ऐसी जानकारी भी चाही जा रही है जिसे उपलब्ध कराने में अधिकारी कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। ऑडिट टीम ने वर्ष 1995 से 97 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कराई गई मरम्मत का हिसाब मांगा है। इसी प्रकार वर्ष 2001 में खरीदे गए एक 4 पहिया वाहन के खरीदी से संबंधित बिल और वाउचर मांगे गए हैं। यह वाहन 2017 से पड़ा है। बताया जाता है कि ऑडिट टीम ने कई पुरानी कंडिकाएं खोल दी है और उनकी जानकारी चाही जा रही है। उस समय के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मदद मांगी जा रही है। ऑडिट टीम ने वर्तमान के भी कई दस्तावेज तलब किए हैं और रोजाना ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वेतन न मिलने से परेशान नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने की आत्महत्या। रायसेन नगर पालिका के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मनोज लोधी ने बुधवार रात लगभग 11 बजे आत्महत्या कर ली। मनोज नगर पालिका में जेसीबी मशीन चलाने का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि उसे पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी एवं सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।